आज का टॉपिक है हमारा पारिभाषिक शब्दावली। दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली का सबसे अधिक उपयोग पटवारी क्लास 12 के जो सिलेबस है उसमें भी दिया हुआ है, और हमारे जो बैंक के जो सवाल आते हैं उनमें भी पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। पटवारी में भी इनका बहुत अधिक उपयोग है। तो उन्हें देखते हुए हमने पारिभाषिक शब्दावली के कुछ जो शब्द हैं उन्हें यहाँ पर ऐड किया है। तो आप ध्यान से इन्हें देख सकते हैं। हमने इन्हें एक अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से यहाँ पर ऐड किया है। और पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर अबेंडन का मतलब परित्याग करना। अबेंडन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है परित्याग। और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। और एबोलिशन का मतलब होता है नष्ट करना, उन्मूलन करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। और एकेडमिक का मतलब है शैक्षणिक। अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी। अकाउंटेंसी का मतलब है लेखा परीक्षा। एक्यूजेशन का मतलब है दोषारोप, अभियोग। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग। एडहोक का मतलब होता है तदर्थ। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें कृपया एक बार अपने आप से दोहरान कर लें, जिससे कि आपके कंठस्थ हो जाते हैं। अबेंडन का मतलब होता है परित्याग करना। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबोलिशन का मतलब होता है नष्ट करना, उन्मूलन, समापन। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। अकाउंटेंसी उत्तरदायी। अकाउंटेबल उत्तरदायी। और अकाउंटेंसी लेखा परीक्षा। एक्यूजिशन दोषारोप, अभियोग। एक्यूज का मतलब अभियोग। और एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। इसी तरीके से अडल्ट का मतलब होता है वयस्क। अडल्ट का मतलब क्या होता है? वयस्क। और एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्य करने के लिए जो सूची बनाते हैं उसी हम एक एजेंडा नाम दे देते हैं। कार्यसूची एजेंडा हो जाता है, एक व्यवस्थित रूप से सूची बन जाती है। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, समझौता। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, समझौता। एग्रीमेंट का मतलब करार, समझौता होता है। ये समझौता इसी तरीके का एक तरीके से हम दो व्यक्तियों के बीच में सहमति होती है या जो भी कुछ होता है उसका लिखित रूप से एक समझौता हो सकता है। अलॉटमेंट वितरण, विभाजन, आवंटन। अलॉटमेंट हो गया। इसके बाद आता है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, भाग लेने वाले। एंटीसिपेट सम्मिलित होने वाले। अपेंडिक्स परिशिष्ट, कुछ भाग। एरियर्स का मतलब होता है बकाया। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा। ऑडिट लेखा परीक्षा हो रही है। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकृत या अधिकार देना। ऑथोराइज का मतलब होता है प्राधिकार देना, उसी के समान अधिकार देना। ऑटोनोमियस का मतलब होता है स्वायत्त। अवॉइड का मतलब होता है वर्जन करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? वर्जन करना। अवॉइड का मतलब वर्जन करना। इसी तरीके से नेगलेक्ट भी होता है। नेगलेक्ट, NEGLECT, नेगलेक्ट। और नेगलेक्ट का मतलब भी क्या होता है? अवॉइड करना, वर्जन करना ही होता है। आगे देखते हैं। अभी ए वाला ही सीरियल चल रहा है, इसके नेक्स्ट देखिए। अब बी वाला है। बी से शुरू होने वाले पारिभाषिक शब्द हैं बैड कंडक्ट। फर्स्ट है बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट का मतलब है दुराचरण। बैड कंडक्ट दुराचरण। बैड कंडक्ट दुराचरण। बैड कंडक्ट है दुराचरण। बेल का मतलब होता है जमानत। बेल का मतलब क्या है? जमानत। बेल का मतलब है जमानत। और इसी के साथ में बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। बिब्लियोग्राफी, जो ग्रंथों की सूची होती है उसे बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझौता जो हुआ है उसे तोड़ देना, उसे कहते हैं भंग करना, उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, उसी को ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्राउचर, विवरणिका, जिस तरीके से एक किताब होती है उसके जो फर्स्ट जो पन्ना होता है, पेपर जो होता है, उस पर जो लिखा हुआ होता है कि कितने यूनिट हैं,
तो इस तरीके से ये विवरण हो जाता है उसका। ब्यूरोक्रेसी का मतलब अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र, जो अधिकारियों के ही पूर्ण रूप से स्वामित्व में होता है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, और केस का मतलब होता है मामला, विषय, प्रकरण। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, इसे सेंसस 2020। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि क्रमानुसार, आदेश क्रमानुसार। और इसी तरीके से कंपेंशन, संस्तुति, कंपेंशंस का मतलब होता है संस्तुति, कंपेंशंस का मतलब क्या होता है, संस्तुति। और इसी तरीके से लास्ट जो इसमें बचा हुआ है इस पेज में कंडेमनल, कंडेमनल का मतलब होता है निकम्मा, ठहराना, अनुपयोगी। किसी व्यक्ति को जो कार्य नहीं करता उसे निकम्मा ठहरा देते हैं, हम उसे निकम्मा कह देते हैं। इस तरीके से उसका क्या हो जाता है, कंडेमनल हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। कंडेमनल, निकम्मा ठहराना, अनुपयोगी। इस तरह से कॉन्टीजेंसिस, आकस्मिक व्यय, कॉन्टीजेंसिस आकस्मिक व्यय हो रहा है, अचानक से कोई खर्चा आ गया है, उसे बोलते हैं आकस्मिक व्यय। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद। और डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, डेडलॉक का मतलब गतिरोध, जो कोई कार्य चल रहा था उसमें अब क्या हो गया है, गतिरोध हो गया है। डेब्टर का मतलब होता है कर्जदार, ऋण, डेब्टर का मतलब होता है कर्जदार, ऋण। डीड का मतलब होता है कार्य या विलेख, डीड का मतलब कार्य या विलेख। दोस्तों, हमने जो ये पारिभाषिक शब्द आपके लिए बनाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली भर्तियों में आ चुके हैं, जो पहले एग्ज़ाम्स में उपयोग आ चुके हैं। तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जैसे ही बनाऊं तो आपके पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा के रखें, जिससे आपके पास में उस वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। डिपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डिपुटेशन का मतलब होता है शिष्टमंडल, प्रतिनिधिमंडल। डेपुटेशंस, डेपुटेशनल, डेपुटेशनल मतलब शिष्टमंडल, प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनियुक्ति। डिसबुर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है वितरण प्राधिकार। डिसबुर्सिंग अथॉरिटी होता है, उसका मतलब होता है वितरण प्राधिकार। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है विवेक अधिकार, अपने विवेक का अधिकार करना। और डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त, आपको डिसमिस कर दिया गया है, अर्थात आपको बर्खास्त कर दिया गया है। डिसमिस का मतलब बर्खास्त ही होता है। आगे डिसमिस होगा। डिस्प्लेस्ड, विस्थापित करना, एक स्थान से हटा करके आपको दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को रख देते हैं, उसे विस्थापित कहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मसौदा होता है। एक समझे तो मॉडल होता है किसी भी चीज़ का। एंडोर्स का मतलब होता है अनुमोदन करना, एंडोर्स का मतलब होता है अनुमोदन करना। एक दूसरे के बातों का क्या कर रहे हैं हम, अनुमोदन कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं हम, साथ दे रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उससे हम उसमें शामिल हैं। एंडोर्स का मतलब होता है पृष्ठांकन, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, समर्थन, अनुमोदन का मतलब समर्थन जैसे होता है, पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। और एनफोर्स, प्रवर्तन। एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष, एक्सचेकर राजकोष। एक्सपीडाइट, शीघ्र संपादित करना। फैक्टर, कारक। फीडबैक, प्रतिपुष्टि। और गजट, राजपत्र।